नैमिषारण्य की पवित्रतम भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि लोग पूरे 1 वर्ष का विशिष्टतम यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ के बीच में प्राचीन काल में 2 टाइम यज्ञ होता था, तो बीच के समय पर लोग क्या करते हैं, जब खाली मिलते हैं तो एक दूसरे की निंदा चुगली बैर बुराई करना शुरू कर देते हैं। वो तो सदैव गोविंद में लयलीन रहने वाले विद्वज्जन थे। उन्होंने सोचा कि बीच का समय भी यदि भगवान की भक्ति से सार्थक हो जाता तो कितना अच्छा होता। कोई ऐसा विद्वान सत्पुरुष मिल जाता जो गोविंद की विशिष्ट गाथाओं को सुना करके हमारे जीवन को धन्य करता। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी सारी जिंदगी निकल गई और आपको अभी तक गुरु नहीं मिला तो इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चे मन से आपने गुरु की तलाश की ही नहीं। क्योंकि अच्छी उत्कंठा और जिज्ञासा के साथ में आप जिस दिन गुरु की तलाश करोगे उस दिन ठाकुर जी ही तुम्हारे सामने गुरु बनकर के उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे और उसी समय क्या हुआ, श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हो गया। और सूत जी के शुभागमन पर सभी उठ करके खड़े हुए, उनका अभिनंदन स्वागत अर्घ्योपाध्याय किया गया, चरण पकड़ाए गए, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और आरती उतारी। आरती के बाद में उनसे प्रार्थना की कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। संसार के जितने भी विषय हैं ना, वो सर्प बनकर के हमारे अंदर में घुसे हुए हैं। और अगर विलों में सर्प घुस गए हो, पुराने जमाने में कच्चे मकान होते थे, सर्प घुस जाते थे, तो सर्प को निकालने का क्या तरीका था बोलो, मालूम है? गांव का उसमें पानी भरते थे, पानी भरो उस बिल में, सर्प अपने आप बिलबिला करके बाहर आ जाए। ऐसे ही विषय रूपी सर्प जो आपके जीवन में घुस गए हैं, श्रवणेंद्रिय से ज्यादा घुसते, और इनको निकालने का एक ही तरीका है कि भगवान की कथा सुनो। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा, श्रवण रंध्रेण तो मम कर्ण रसायन, और ये आपके कर्ण में घुस करके रसायन का काम करेगी। धनोति समलम कृष्णा सलिल से यथा शरत, गोविंद की जो कथा है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, कर्णरंध्रों से अंदर में प्रविष्ट होकर के ये कथा क्या करती है, का धनोति समलम कृष्णा, ये जो तुम्हारी आत्मा मटमैली हो गई है, जो बाहर के आवरण से लिपट गई है, सो मायावश भयो गुसाई, इसको वो धुनती है। धुनना जानते हो ना, क्या होता है धुनना? कभी आपने देखा धोबी कपड़े को धुनता है, उठा उठा के पत्थर पर पटकता है। ऐसी कथा में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिसमें आप तड़फड़ा उठेंगे, आपको लगेगा ये तो मेरी बात कर रहे हैं, महाराज जी को किसने बता दी। कथा महारानी जी सर्वज्ञ होती हैं। व्यास जब व्यास गद्दी पर बैठ जाता है ना, तो वो नहीं बोलता, फिर कथा महारानी खुद अवतार लेकर के आती है। वो समझ लेती है कौन कहाँ बैठा हुआ है, फिर वो खुद रूप धारण करके पकड़ पकड़ करके मारती हैं आत्मा को, धुनती हैं। क्योंकि इतना हटीला मैल आत्मा के अंदर में घुस गया है कि वो थोड़े लोग बड़े हो गए तो एक काट की एक पटन्नी रखते थे, उससे कपड़े को मारते थे, क्योंकि मैल निकले नहीं। तो कथा पटक पटक करके आत्मा को धुलती है। धनोति समलम कृष्णा सलिल से यथा शरत। तो फिर क्या होता है इससे, का आत्मा निर्मल हो जाती है। जैसे शरद में नदियों का पानी एकदम निर्मल हो जाता है, ऐसे ही कथा श्रवण करके आत्मा निर्मल हो जाती है। बोले प्रमाण क्या है इसका? अगर कथा श्रवण करके किसी की आत्मा निर्मल हो गई है तो उसका कुछ लक्षण है क्या? हाँ, उसका लक्षण है
कथा को श्रवण करके यदि आपकी आत्मा निर्मल जब हो जाएगी तो क्या होगा? श्री कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, फिर उसकी आत्मा भगवान गोविंद के चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगी। कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, ये उसका लक्षण है। तो ऋषि मुनियों ने उनका वंदन किया और बड़ी सुंदर प्रार्थना।